इमोशनल फील कर रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे गुरुजन भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं। आई फील मेरा नाम अजय कुमार लड़िया है। मैं पटेल नगर गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं 1953 इसी कॉलेज से सिडमोर इंटर कॉलेज गाजियाबाद 16 फरवरी 2005 से इस विद्यालय में एज ए टीजीटी अपॉइंटमेंट हुआ। 2 मई 2005 को एज ए पीजीटी इसी कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ और 1 अप्रैल फूल वाले थे 1 अप्रैल 2009 को एज ए प्रधानाचार्य मैंने कार्यभार लिया। मैं आप लोग की इजाजत को एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज डोंट माइंड, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यही है जो कुछ हुआ उनके लिए एक बार क्लैपिंग। हाँ, आप सब हमारे बहुत सीनियर हैं, आपको बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं लीगल प्रोफेशन में वहाँ मेरा मन नहीं लगा, मेरे फादर भी एडवोकेट थे, काफ़ी सीनियर मेरा सीबीआई में सिलेक्शन हो गया था। नकीली हुआ 3 पोस्ट थे ऑल ओवर इंडिया में। मैं बढ़ गया बहुत नहीं थी कि हो जाएगा, लेकिन और चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी उसमें इनके बारे में एक और बात बताता हूँ सर। दूसरा बता दो पहले सर, दोनों कॉलेजों के मैनेजर आप ही हैं, सुशील इंटर कॉलेज के भी और सिडमोर इंटर कॉलेज के भी। वैसे भी आप बताएं इनकी तो फादर हैं जी, मतलब आप ये समझो कि बस लॉयंस के मेरे ख्याल से फाउंडर रहे होंगे विनोद कुमार सिंह जी, और उन्हीं के सपोर्टर हैं और सामाजिक आदमी थे वो विनोद कुमार सिंह जी। पूरा शहर जो है उनको जानता था बाई नेम, और बहुत उन्होंने समाज के लिए काम किया, बहुत समाज के लिए। दोनों के फाउंडर है सर, एजुकेशन फाउंडेशन के भी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। गीता क्या है, गीता आप बताओ ना, गाजियाबाद गीता गोष्ठी, बिल्कुल उसके फाउंडर है गाजियाबाद। आपकी पहचान उनसे ज़्यादा है मेरी सीनियर सिटीजन में थे। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना उन्होंने करी थी यहाँ। सोशलिज्म में तो उनका नाम था। He was honored by Sonia Gandhi for maximum eye donation. बहुत बढ़िया आदमी थे। मेरे साथ तो बैडमिंटन खेलते थे। देखो आप, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 58-59 की, वहाँ पर रहा हूँ यहाँ जो थोड़ा सा नजदीक। गुरु जी आपकी जगह मैं ले रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं आपको? अरे सर मेरी जगह तो आएगी अभी वहाँ। अभी मैं जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ उसको मान लेता हूँ 2021 से। जी पीजीटी साइंस के रूप में मैं यहाँ हूँ 2021 working here since 2021 as an assistant teacher. कानपुर के लोगों की आवाज़ तो बड़ी तेज होती है सर। विद्यालय में जब से मुझे लग रहा है कि इस विद्यालय की स्थापना हुई होगी, एकदम एक साथ इतना स्टाफ पहले कभी नहीं आया होगा इस विद्यालय में। आपकी देन है जी। अरे सर सबके अपने अपने नसीब है साहब। 17 टीजीटी को 2021 में ज्वाइन करा और 2 पीजीटी ने और ज्वाइन किया, तो मेरे पास 19 लोगों ने ज्वाइन किया। आपके सामने नहीं, अभी 2 साल में, 2 साल के जहाँ तक मेरे सामने शायद इन्होंने 30-32 नियुक्ति अपने सामने की होगी। शायद मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि अब इस विद्यालय में कोई भी ऐसा शिक्षक कर्मचारी नहीं बचा जिसकी नियुक्ति और पदोन्नति मेरे हाथ की ना हो। आइए सर। और अजय कुमार और मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ मानव स्टोरी, तो पर्यावरण का मैं काम कर रहा हूँ गाजियाबाद में। मैंने क्या नाम है के नाम से पुकारते हैं। मैं इंग्लिश की प्रवक्ता हूँ 2004 से। हिंदी आपकी बहुत बढ़िया है। मैं दीपमाला रखूँगी
अगस्त 2005 से इंग्लिश PGT। आप वैसे मैडम आप लोगों ने ट्यूशन लेनी पड़ेगी इसको आगे थोड़ा सा बोलिए, अगर आप इजाजत हैं मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, आप सब लोगों का स्वागत है। एक बात ये समझिए, ये इंस्टीट्यूशन जो सेठ मुकुंदलाल जी ने, मैं समझता हूँ 46 के अंदर दिल्ली आर्ट स्किल कंपनी में सुशीला मॉडल स्कूल के नाम से उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्कूल खोला था बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर स्पेशली लड़कियों के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेठ मुकुंदलाल जी ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। ये बेसिकली सेठ मुकुंदलाल जी जो है फ्रीडम फाइटर रहे अपने टाइम के अंदर, और ये लाला लाजपत राय जी को लाठी जो लगी थी लाहौर के अंदर, इन्हीं के घर पे लगी थी, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। ये बेसिकली क्या थे, फाइनेंसर थे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के, ये फाइनेंस करते थे फ्रीडम फाइटर्स को। एक सेठ जमनालाल बजाज जो बजाज स्कूटर वाले हैं, और एक सेठ मुकुंदलाल जी, दो ही आदमी गांधी जी के शिष्य थे जो इनको फाइनेंस करते थे। जब ये माइग्रेट होकर के 46 या 45 में जब ये गाजियाबाद आए तो इन्होंने सबसे पहले जरूरत ये समझी कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल होना चाहिए। इन्होंने सुशीला मॉडल स्कूल 46 में दिल्ली आईआईटी में खोला था, और इन्होंने सेठ मुकुंदलाल जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर के पंजाबी रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जितने भी पंजाबियों के लिए हम लोग, हम उनके सेठ मुकुंदलाल जी के जो दामाद थे चौधरी छबीलदास जी, मैं उनका भतीजा हूँ, और हम लोग 7 साल तक स्टेशन पर लंगर लगाया हम लोगों ने। इनके द्वारा लंगर का आयोजन होता था, जिसके अंदर हम लोग जाया करते थे लंगर लगवाने के लिए। तो पंजाबी रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने, देखिए गांधीनगर रिफ्यूजी क्वार्टर कहलाते हैं, ये जो मुकुंदनगर के जो स्कूल है, तो ये आपने देखा होगा, बिल्डिंग में डबल स्टोरी बनी हुई है, ये सब उन्हीं की देन है। पहले इसमें रेलवे लाइन जाया करती थी, और इन्होंने पंजाबियों के रिहेबिलिटेशन के लिए ये क्वार्टर बनवाए बगल में, जो देखे होंगे आपने बगल में क्वार्टर हैं काफ़ी बने हुए। इनका मेन उद्देश्य ये था कि ये जो है पंजाबियों जितने भी माइग्रेट हो गए 1939 में और 40 के अंदर एक गांधी जी ने चौपाटी में बिठा के आर्बिट्रेशन की थी, उसमें शर्त क्या थी देखिए, 10 आर्मी के सदस्य से तो है ये। जो अभी जानकारी सर ने दी, मुकुंदलाल जी ने जो किया इस गाजियाबाद से और हरियाणा, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। इतना करने के बाद भी उस सबको फ्रंट पर लाने वाले उनके पुत्र दानवीर सेठ जयप्रकाश जी रहे। सेठ जयप्रकाश जी ने मुकुंदलाल जी के नाम की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है गाजियाबाद में, और यमुनानगर, जगाधरी, कुंडला, दमला, ये सब जयप्रकाश जी ने एस्टेब्लिश किया। बहुत बड़ी बात है। और जयप्रकाश जी ने जितना भी काम अपने फादर की और मदर के नाम पर किया, उसके लिए एक कल्प वृक्ष के नाम से एक ये जर्नल छपा है, जिसमें पूरे परिवार का सब लेखा जो ये सब जगह के लिए सेठ अशोक कुमार जी ने छपवाया था। जयप्रकाश जी ने, जैसे सर ने बताया कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रही वैसे वैसे इंस्टीट्यूशन खुलते रहे। उसके बाद जब वो नहीं रहे, इस विद्यालय के फाउंडर मैनेजर चौधरी छबीलदास जी रहे। इसलिए ये तीनों मूर्तियां जो हमारे लिए, ये किसी भगवान से कम नहीं, बहुत बढ़िया। जो तीनों मूर्तियों का विमोचन वहां पर हुआ, अभी पुष्पांजलि हुई है, वो हमारे मंदिर है। और एक और चीज बता दूं इसके साथ है, मंदिर क्यों कह रहा हूं मैं, इस विद्यालय में आने के बाद हम लोगों को जिंदगी का एहसास हुआ, समाज का एहसास हुआ। यहाँ पर हमने सीखा है, हमारे बच्चे यहाँ से पलते हैं, हमारे परिवार यहाँ से चलते हैं। जब एक इंस्टीट्यूशन से इतने सारे परिवार चलते हैं, इतने लोग जीवित रहते हैं, तो इतनी सारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कितना परिवारों का होता है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही जो MMG हॉस्पिटल के बारे में बताया,
MMG हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो जयप्रकाश जी ने ही डोनेट की और उसमें सरकार को दिया। आज उसको MMG के नाम से जानते हैं, ज़्यादा शहर नहीं जानता उसको कि वो मुकुंदलाल म्युनिसिपल हॉस्पिटल है। आप देखिएगा GT रोड से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक की सारी जमीन वो डोनेट की गई है। ये आज हम 2 रुपए डोनेट करने के लिए सोचते हैं और उनका कितना बड़ा जिगरा रहा होगा कि उन्होंने समाज के लिए बनाया। खैर, जो जयप्रकाश जी ने वृक्ष लगाया था उस वृक्ष को सींचने का काम हम सब, हमारा पूरा स्टाफ मिलकर कर रहा है, जैसा भी आपके सामने। और हम पूरी कोशिश, पूरी मन्नत के साथ इस वृक्ष को पानी देने का काम कर रहे हैं। विद्यालय की जो खुशबू है तो आप देखिए ना, 74 के 74 के स्टूडेंट है ये। इससे ज्यादा हमारे लिए क्या बात है। हमारी अभी एक और बताऊं, अभी रामपुर में जज हैं, उनका परसों ट्रांसफर हो गया, नहीं तो वो भी आते, उनका छपरा ट्रांसफर हो गया। इतने CA, इतने डॉक्टर इस विद्यालय ने दिए हैं। इतने डॉक्टर के मित्तल साहब हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं। कार्डियो में राकेश गर्ग जी हैं, वो भी यहीं के स्टूडेंट हैं। राकेश गोयल जी, आप बैठे हैं, डॉक्टर संजय भास्कर जी, डॉक्टर अशोक सागर जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको। ये पूरी दुनिया में, आप USA में नाम रोशन कर रहे हैं, तो दुनिया में खुशबू फैली है इस नाम की। इस वृक्ष पर जो उगने वाले पुष्प हैं, हम सब वो पूरी दुनिया को सुशोभित कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया। और मंदिर इसलिए भी मानता हूं मैं इसको कि 2011 के विज्ञापन में मैंने प्रिंसिपल की परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया। 2014 में उसका इंटरव्यू हुआ और 2022 5 जनवरी को ही उसका रिजल्ट 12 साल बाद आउट हुआ, वो 5 जनवरी। ये तो भगवान, मंदिर सब ये है। खैर, जो ये खुशबू हमारे बीच आज उपस्थित हुई है, इसको थोड़ा सा सम्मान हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। उसके लिए 85 का जो बैच है सर हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ा बैच है, 85-86। ये दोनों 85-86 के बैच के हैं। आप 85 गाड़ी साहब कौन सी अच्छा सॉरी। संजय चोपड़ा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। संजय संडे जी जो आजकल फॉरेन में हैं, तो बहुत बड़ा ग्रुप इन लोगों ने अपना इकट्ठा कर रखा है। आज भी 85-86 से अब तक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए सर, हम तो हमारी तो फाउंडेशन ही है। मैडम आपको बोलिए तो मैं सबको सम्मान करें। सर आप हमारे कमेटी हैं और आप हमारे मैनेजिंग कमेटी सीनियर मेंबर हैं, तो प्रबंध समिति की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबका स्वागत करें। प्लीज आ जाओ। राजीव त्यागी जी, जिनको पूरा गाजियाबाद तुलसी मैन के नाम से भी जानता है। 1991 बैच के बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपको। सर को हम बुलाते रहते हैं, आप CA हैं, समय नहीं होता, लेकिन आज इन्होंने समय निकाला, हमारा सौभाग्य है। श्री अनुज त्यागी जी, 1997 बैच के हैं और CA है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना सर में। पंकज पारेशर जी, आदरणीय पंकज पारेशर जी, ऐसा नाम की तो हालत नहीं है। 1985 बैच के हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। श्री रवि उपाध्याय जी, श्री KP सिंह जी, यस सर। अरे फोटो ले भास्कर यार, देगा नहीं ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं आपको। ये हाथ में ये वाली फोटो भी लेंगे आप। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। वेलकम टू 1991 बैच के हैं। मेरे
श्री संदीप कुमार Yes, sir, जी sir. Yes. 1987 बैच के हैं संदीप कुमार जी। Yes, sir. Yes. श्री सुधीर शर्मा जी। आदरणीय संजय भास्कर जी, डॉक्टर Yes, संजय sir. भास्कर जी Yes, sir. 1985 बैच के। भास्कर इधर। Yes, sir. परम आदरणीय अजय लाड़िया जी 1985 बैच के। Sir, इधर। पीछे 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 Yes, sir. Yes, गुरुजी। आगे एक बार इधर। आदरणीय आलोक त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन 1990 बैच के। Yes, yes. आप बता दीजिए 1991 बैच के शैलेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। Yes, sir. Yes, sir. और हमारे बीच परम आदरणीय आरके गोविल जी उपस्थित हैं। मैं प्रधानाचार्य सर को सम्मान गुरुजी करें। इधर सामने। हमारे बीच परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रजेश कुमार जी हैं। प्रधानाचार्य जी से मैं बोल करती हूँ कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हाँ गुरुजी इधर सामने एक सेकंड आगे आ जाएगा राम कुमार शर्मा जी को भी मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानाचार्य जी से माला पहनाकर उनका स्वागत करें। 1962 बैच के हैं। कोई नहीं है बंसल जी को भी मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। Yes, sir. और हमारे प्रेरक स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मैनेजर साहब, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि माला पहनाकर हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ये मालाएं और मेरा परिचय रह गया था, मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा यहाँ पर बहुत ही गौरव और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। दो पंक्ति आप लोग के लिए कहना चाहूंगी कि वंदन अभिनंदन के ये क्षण आए बारंबार, वंदन अभिनंदन के ये क्षण आए बारंबार, अभिनंदन का पावन चंदन करें आप स्वीकार, करें आप स्वीकार। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आकर बहुत आनंद का अनुभव कर रहे होंगे और आप सबकी अपने विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा हो गई होंगी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। ऐसे ही आप हमारे विद्यालय में आते रहे। आप लोग हमारे मार्गदर्शक के, हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम लोग को प्रेरणा मिलती है, हम आपके बारे में अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं क्लास में, जिससे कि वो भी आगे जाकर कुछ सपने देखें और उन्हें पूरे करें। और यहाँ की मुकुंदलाल जी की ये इतनी कृपा रही कि उन्होंने विद्यालय बनाया और यहाँ पर आप जैसे छात्रों ने इन कक्षाओं में पढ़कर स्वर्णिम स्वप्न देखे और उन्हें साकार किया। सबसे बड़ी बात यह है, आपके गुरुजन होते तो उनको बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि हमारे भी विद्यार्थी जब कुछ बन के हमारे पास आते हैं कि मैम आज मैं ये हूँ, तो वो जो गर्व का और खुशी का अनुभव होता है वो मैं बता नहीं सकती। हमारी जमा पूंजी, मैं समझती हूँ शिक्षक की जमा पूंजी यही है कि उसके विद्यार्थी उससे याद करें और उससे मिलने आए। बहुत बहुत आप लोग का
एक चीज़ और मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। सर आप बैठिए। कट मार दो। बाबू सिंह के नाम से कि हम विद्या के मंदिर में बैठे हुए हैं और माँ शारदे विद्या की देवी हैं, तो मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय, प्रबंधक महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करवाएं। संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते हस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतम गमया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यस सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यस सर। सर एक बार इधर देखना। यस हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हम माँ शारदे से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मन से अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है। माँ शारदे का आशीष हम सभी को प्राप्त हो गया है और अब हम माँ शारदे की वंदना के लिए तैयार हो जाएं। मैं विद्यालय के छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो माँ शारदे के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। सरस्वती वंदना, माँ शारदे का आशीष हम सबके ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत की परंपरा रही है और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से पधारे डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी हैं।
मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से और प्रबंधक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो उनका स्वागत पुष्प गुच्छ के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत गान प्रस्तुत किया। और वास्तव में आज हमारे विद्यालय में जो दिव्य विभूतियां उपस्थित है उनके लिए हम पुष्प से स्वागत करें, माला से स्वागत करें, सुरों से स्वागत करें वो सभी का मैं जो हमारे बीच पुरातन छात्र के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में जो व्यक्तित्व है उनको अपने बीच पाकर हम बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ जो कि है एक गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु। प्रस्तुति देखेंगे। लाइट चाहिए। हाँ जी। और सम्मान में कुलदीप जी नंबर बनाए जाए। और आज के दिन ही परम आदरणीय परम श्रद्धेय सेठ मुकुंदलाल जी का जन्मदिन भी है। तो एक बार हम सभी उनको याद करें
और वैसे तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। मैं अपने विद्यालय के छात्र फरमान से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और सेठ मुकुंद लाल जी के चरणों में अपने शब्दों के श्रद्धा सुमन अर्पित करें। फरमान। उत्साही, परोपकारी और गांधीवादी स्वर्गीय सेठ मुकुंद लाल जी का जन्म 5 जनवरी 1885 में राजौर यमुना नगर के एक दूरस्थ गांव में हुआ। वे एक साधारण मेहनती निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। राजौर कोटा में अनेक उद्योगों के प्रयास करने के बाद अंत में वे लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने मुकुंद स्टील्स की स्थापना की, जो उत्तरी भारत की पहली स्टील भट्टी थी। 1936 से 37 में गाजियाबाद में दिल्ली आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जहां आज़ादी के बाद उनका परिवार स्थानांतरित हो गया। 1930 के दशक में उन्होंने राजौर में निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की एवं वर्ष 1945-46 में उन्होंने अपने जन्म स्थान के पिछड़े अविकसित क्षेत्र को वापस लौटाने के लिए अपनी जड़ों को और रुख किया और मुकुंद लाल हाई स्कूल अब्दुलपुर, अब यमुना नगर के नाम पर क्षेत्र का पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने राजौर में अस्पताल की भी स्थापना की और साथ ही साथ यमुना नगर में एक सिनेमा भी बनवाया, जिसकी आय का उपयोग केवल और केवल शिक्षा और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से किया जाना था। सन 1952 में अपने बेटे सेठ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में परिवार की अगली पीढ़ी को दान की कमान सौंपते हुए उनका निधन हो गया। सेठ मुकुंद लाल जी के दूसरे बेटे सेठ जयप्रकाश जी का जन्म 5 सितंबर 1912 को उनके प्रत्येक गांव रादौर में हुआ, जो अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। चूँकि वर्ष 1915 से 16 में परिवार लाहौर चला गया, इसलिए उनका पालन पोषण लाहौर में हुआ। वे सरल आदतों एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद मुकुंद परिवार लाहौर से गाजियाबाद स्थानांतरित हो गए। विभाजन के गांवों को भरना, शरणार्थियों को पुणे बसाना और समाज का पूर्ण निर्माण उनके समय की चुनौतियां थी। सेठ जयप्रकाश जी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपना विनम्र योगदान देने के लिए आगे आए और सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद 1954, सुशीला इंटर कॉलेज गाजियाबाद 1958, विद्यावती मुकुंद लाल पीजी जैसे इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों की स्थापना करके उच्च शिक्षा में कदम रखा। उन्होंने गाजियाबाद में दो अनाथालयों की भी स्थापना की एवं आवारा गायों के लिए एक गौशाला भी बनवाई। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, महात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पवित्र होते हैं, शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं देव तुल्य, जो देवात्मा कहलाते हैं। कुछ ऐसे ही स्वर्गीय सेठ मुकुंद लाल जी और स्वर्गीय सेठ जयप्रकाश जी भी थे। धन्यवाद। वास्तव में बिल्कुल सत्य कहा कि कुछ लोग देवात्मा होते हैं और ऐसे ही देवात्मा थे हमारे परम श्रद्धेय सेठ मुकुंद लाल जी। आज हम लोग यहाँ जो कुछ हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, उसमें उनका हाथ तो है ही, क्योंकि उन्होंने हमें विद्यालय दिया और हमारे गुरुजनों का हाथ है। आज जो कुछ भी है हम अपने गुरुओं की वजह से हैं। अगर गुरु ना होते तो शायद हमें ये स्थान ना मिलता। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सभी गुरुओं के चरणों में एक वंदना, जो कि हमारे विद्यालय का एक छात्र सत्यम, जिसे कला उत्सव में भी पुरस्कार मिला था, वो प्रस्तुत कर रहा है। मैं 4 पंक्तियां गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करना चाहूंगी। जब गुरु ने खोल दिए अपनी कृपा के द्वार, तब से जगमग हो गया मेरा ये संसार। जिस गुरु ने मुझको दिया अक्षय ज्ञान भंडार, जिस गुरु ने मुझको दिया। मैं सत्यम गुप्ता 12वीं B1 का छात्र हूँ। आप सभी आए अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके हृदय में आशीष मेरे सर्वेश्वर
को मैं प्रणाम अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विभूत है कि आज श्री शेर मुगल लाल जी का जन्म दिवस है। उसके पावन अवसर पे ये भव्य मंचन रखा गया है। आपके सामने मैं गुरु वंदना पेश करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें अपना बालक समझकर माफ कर दीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आप। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बच्चों ये तालियां बहुत कम है इस बच्चे के लिए, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। ताली बजाने से सर्दी भी नहीं लगती है, ध्यान रखो कि जितनी ताली बजाओगे सर्दी दूर जाएगी। वास्तव में गुरु का स्थान तो आप सभी जानते हैं, कबीरदास जी ने तो भगवान से भी ऊपर माना था। कहा था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में भगवान तक जाने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। और मेरे गुरुदेव भी परम श्रद्धेय पंडित हरिदास शर्मा जी उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। वास्तव में देश प्रेम से ज्यादा बड़ा कोई प्रेम नहीं होता और देश बलिदान से ज्यादा कोई बड़ा बलिदान नहीं होता। जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने जीते जी भी अपनी माटी की सेवा करूं और मरने के बाद भी मैं अपनी माटी में ही मिल जाऊं। अब हमारे विद्यालय के छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक देशभक्ति का बहुत ही शानदार नृत्य। और उससे पहले मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना ओ धरती माँ, मुझे छाती से लगा लेना ये भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। प्रस्तुत है बहुत ही शानदार एक देशभक्ति का समूह नृत्य।
बच्चों को बहुत ही मेहनत की है। इनके सभी टीचर्स को जिन्होंने इसे सिखाया, सभी को मैं बधाई देती हूँ। और इसी बीच हमारे बीच सुशीला इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपम भारद्वाज उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तामीलें दी नहीं जाती। बच्चों इधर शांति बनाए रखो। अभी इससे भी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आपके सामने होंगी। सभी बच्चे शांति बनाए रखें। तामीलें दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की। तामीलें दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की। वे खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का। वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। और इसी जोश और ऊर्जा से भरपूर एक और प्रस्तुति आप सबके समक्ष है। हमारे छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार है। मैं अपने विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को, जिनके मार्गदर्शन में हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है, मैं उनको आमंत्रित करें वो आए और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जीवन पथ पर जो चला लिए आत्मविश्वास। जीवन पथ पर जो चला लिए आत्मविश्वास। अंधेरे पथ पर रहा सूरज उसके साथ, सूरज उसके साथ। इतने अच्छे कार्यक्रम के बाद तो किसी की बात सुनने को वैसे भी तैयार नहीं होते, लेकिन वो भी जरूरी है, एक प्रोटोकॉल है। नववर्ष के आगमन पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी को शुभकामनाएं। समस्त विद्यालय परिवार की ओर से संस्थापक दिवस समारोह के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी, सलाहकार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वित्त मंत्रालय भारत सरकार का मैं विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने जो समय हमारे विद्यालय परिवार के मध्य दिया, हम इसके प्रति आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक महोदय का मैं समस्त साथियों और छात्रों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में यह विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक श्री अनुराग सिंघल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में विद्यालय चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। आज के इस समारोह में आए हुए विद्यालय के अमूल्य धरोहर सभी पुरातन छात्रों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यालय खेल दर्पण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। साथियों,
विद्यालय में विभिन्न प्रकार के आयोजन राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और विद्यालय स्तर पर करे जाते हैं। विद्यालय द्वारा किए गए आयोजनों में विद्यालय द्वारा इस वर्ष भी नेटबॉल हेतु उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया गया, क्षेत्रीय प्रतियोगिता का चयन किया गया और हैंडबॉल जनपद स्तर, चौकबॉल जनपद स्तर और ड्रॉप बॉल जनपद स्तर पर कराई गई। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्यालयों ने जूडो में जतिन कश्यप, योगा में ओम केसरवानी, जो अभी आप देख रहे थे, जो आगे योग की प्रस्तुति कर रहा था छात्र, उसका नाम योग है, जिसने उत्तराखंड में उदय, कलकत्ता, और इसने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज प्राप्त किया है योगा। ड्रॉप बॉल में पुष्कर, सेवा, फैजान, रोहित, अभिषेक, आशीष, अबूजर, जतिन, दीपांशु ने उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बनाया है। राज्य स्तर पर हैंडबॉल में पुष्कर, सेवम, क्रिकेट में सचिन और ऋषि ने, और कुश्ती में देवराज, एथलेटिक में उदय, लंबी कूद 100 मीटर दौड़ में, कबड्डी में मुकेश, बॉक्सिंग में रेहान और टेबल टेनिस में फरमान ने प्रतिभाग किया है। विद्यालय खेल दर्पण में 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक विद्यालय में वार्षिक खेलों का उत्सव किया गया, जिसमें विभिन्न स्पर्धाओं में विभिन्न छात्रों ने, विभिन्न शिक्षकों ने, सभी ने प्रतिभाग किया। वर्ष 2023-24 में चैंपियन में कक्षा 12 C1 के उदय सीनियर वर्ग में, कक्षा 9 C1 के धीरज जूनियर वर्ग में और कक्षा 7 B के देवराज सब जूनियर वर्ग में कॉलेज चैंपियन घोषित किए गए। इन सभी गतिविधियों के लिए मैं श्री राहुल देव जी को बधाई देता हूं। संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम। विद्यालय के छात्र विगत वर्षों में गायन और वादन में विशेष रुचि ले रहे हैं। सुशीला इंटर कॉलेज में आयोजित कला उत्सव गायन प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र सत्यम, जिसने अभी गुरु वंदना की थी, 12th B1 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। वाद विवाद प्रतियोगिता में इस वर्ष भी विद्यालय के छात्रों ने सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विद्यालय द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय 22वीं सेठ मुकुंदलाल स्मृति चल वैजंती वाद विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन 9 दिसंबर 2024 को किया गया, जिसमें जनपद के 20 स्कूलों ने प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नज्म इकबाल जी, प्रोड्यूसर दिल्ली दूरदर्शन उर्दू, और श्री ज्योति प्रसाद जी, उप शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल ने अपना अमूल्य समय देकर छात्रों को आशीर्वचन दिया। सेठ मुकुंदलाल चल वैजंती MHV इंटर कॉलेज गाजियाबाद ने जीती। सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज के छात्र आशीष 11वीं B1 ने पक्ष में द्वितीय स्थान और केशव 11वें B1 ने ही विपक्ष में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इस सभी प्रतियोगिताओं के लिए मैं श्री अमित गुप्ता जी, डॉक्टर निविता शर्मा जी, संतोष जी, श्री धनंजय जी, श्री युवराज जी और विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई देता हूँ। स्काउट गाइड। सेवा ही धर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए विद्यालय में स्काउट का एक समूह कार्य कर रहा है, जिसमें छात्रों को राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया। वर्तमान सत्र में विद्यालय के स्काउट ने छात्रों के नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और रैलियों में प्रतिभाग किया, जिनमें आज़ादी का अमृत महोत्सव, खेल दिवस उत्सव, स्वच्छता रैली, सड़क सुरक्षा रैली, वृक्षारोपण आदि कार्यों में अपना प्रतिभाग किया। विद्यालय में 3 दिवसीय सेवा विशेष प्रशिक्षण प्रसारित किया गया, जिसके लिए मैं श्री राहुल देव जी और श्री सत्येंद्र कुमार गिल जी को बधाई देता हूँ। चित्रकला। विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छ भारत, अंबेडकर जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। सुशीला इंटर कॉलेज गाजियाबाद में आयोजित कला उत्सव प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र कुश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सम्यक आर्ट अकादमी वेब सिटी और महर्षि दयानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित चित्रकला रंगोली प्रतियोगिताओं में
25 छात्रों ने प्रतिभा किया। इसके लिए मैं श्री युवराज सिंह और श्री युवराज जी और श्री नरेंद्र भारती जी को बधाई देता हूँ। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जनपद स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र सौरभ प्रथम रहे, अंकित द्वितीय और मुकुल तृतीय स्थान प्राप्त किया। जनपद स्तर पर आयोजित इंटर स्कूल वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता में विद्यालय ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आयोजित टेक्नो साइंस क्विज में छात्र कक्षा 12 के मुकुल, ज्ञानेंद्र और अजय ने प्रतिभा किया। इसके लिए मैं श्री दिनेश पाल जी और श्री अक्षय जी को बधाई देता हूँ। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता MIT यूनिवर्सिटी में यूनियन बैंक द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता और महर्षि दयानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्रों ने प्रतिभा किया। ITS मोहननगर गाजियाबाद द्वारा आयोजित इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता में लक्ष्य शर्मा 12th B1 ने प्रथम स्थान और अभिषेक 12th A ने द्वितीय स्थान और तुषार 12th B1 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं श्री दिनेश पाल जी, श्री धनंजय बाबू जी और श्री केसी शामिल कर उस भोजन का वो आनंद लेते हैं। नियुक्तियाँ इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा स्वयं सेवा बोर्ड प्रयागराज द्वारा 2 शिक्षक शिक्षिकाओं का आगमन हुआ है। मैं विद्यालय परिवार में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अंत में मैं समस्त अतिथियों आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए प्रबंध तंत्र को आश्वस्त करता हूँ कि मैं और मेरे साथी शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयासरत रहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद फिर ले चलते हैं आप लोगों को रंगारंग कार्यक्रम की तरफ। और अब प्रस्तुत है आपके सामने एक नाटक, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। और इस नाटक का निर्देशन किया है हमारे विद्यालय की प्रवक्ता श्रीमती पारुल शर्मा ने। मैं पारुल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और नाटक के संबंध में कुछ बताएं। सभी को नमस्कार। शिक्षा द्वारा हमें नैतिक मूल्यों, समाज सेवा की भावना, सामाजिक न्याय और समरसता के महत्व को समझने में मदद मिलती है। शिक्षित लोग समाज की समस्याओं के समाधान में योगदान करते हैं और सामाजिक बदलाव को भी प्रोत्साहित करते हैं और समाज के उद्धार में योगदान करते हैं। शिक्षा मानव जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। शिक्षा प्राप्त करके लोग समाज को सही मार्ग दिखाते हैं और एक शिक्षित समाज से ही एक प्रगतिशील राष्ट्र की नींव पड़ती है। पढ़ें पढ़ाएं ज्ञान बढ़ाएं, शिक्षा जीवन का आधार, आँखों में पलते सपनों को शिक्षा करती है साकार। व्यक्ति समाज देश हो विकसित, आवश्यक है होना शिक्षित। अंधियारे में जगमग लौसी, शिक्षा फैलाती उजियार। रचती है उज्जवल भविष्य को, शिक्षा नित देती सुसंस्कार। तो ऐसे ही कुछ संदेश लिए प्रस्तुत है नाटक शिक्षा का महत्व।